Vinayak Physics. I hope you guys are doing well. Today we are going to solve some numerical on vector algebra. Okay. तो वापस हिंदी में आ जाते हैं हम। आज क्वेश्चन करने वाले हैं काय के जो हमने सीखा 2 दिन में, और आज हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 7 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं हम। अरे वो काट पीट के जो लगाई यही है जो है, ठीक है। क्वेश्चन करने से मतलब है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट किधर जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। तो जब हम मैप बनाते हैं तो बताओ नॉर्थ किस साइड में बनाते हैं हम? ऊपर किसके? ऊपर की साइड। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। सही है। तो मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। तो मोटर बोट किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ। तो ऊपर की तरफ। किस रेट से जा रही है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो यहाँ पर हमने मान लिया ये जो वेक्टर है बोट के, ये डायरेक्शन को दर्शाता है, वेलोसिटी को, 25 किलोमीटर पर आवर। सही है, नॉर्थ। एंड द वाटर करंट, अब सीधी सी बात है, देखो बोट जो है उसमें तो चलेगी नहीं, किस में? हवा में या ज़मीन पर। सही है। बोट काय में चलेगी? पानी में। तो ये पानी है, और ये वाटर करंट जो है उसने कहा वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। यानी साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। साउथ का हमने कहा ये रहा नीचे की तरफ, यहाँ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये कितना है? 60 डिग्री ईस्ट की तरफ चल रहा है। कितने रेट से? 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 2 वेक्टर मिल गए। एक वेक्टर तो मिला ये, एक वेक्टर मिला ये। वो ये पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें निकालनी है। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बताओ? 120। बहुत अच्छे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। सही है। हमें रिजल्टेंट निकालना है। सीधी सी बात है, रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं से जाएगा। समझ गए? तो हमने रिजल्टेंट का पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, बहुत बढ़िया। चलो वैल्यू रख देते हैं इसकी। a की वैल्यू कितनी है मानी हमने? चलो 25 मान लेते हैं। इसको a वेक्टर मान लेते हैं, इसको b वेक्टर मान लेते हैं। तो a 25, तो 25 का स्क्वायर 625। बहुत बढ़िया। प्लस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना? 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। अच्छा हाँ, सही है। कॉस 120 की वैल्यू कौन बताएगा? कितनी? गलत है। कितनी होती है कॉस 120 की? गलत है, -1/2। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जेई क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया। ये भाई वीडियो देखने वाला कोई थर्ड पर्सन तो रैंडम देख रहा होगा ना, जब वायरल हो जाएगी वीडियो तो आराध्या भी वायरल हो जाएगी। 625 प्लस 100 माइनस, क्योंकि -1/2, चलो इसे प्लस लिख लेते हैं। प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और 120 की वैल्यू कितनी? -1/2। 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा कितना? -250। 625 और 100 कितना हो गया बताओ? 725। और ये माइनस के 250, कितना बचेगा बताओ? 475। ये उसी दिन वाला है क्या? ये हमने कर लिया ना सवाल, ये तो हमने कर लिया सवाल। ये बच्चों पर करवा 475 आर की वैल्यू रूट में तो कराना पड़ेगा उसके लिए पहले। और 475 का रूट कैसे निकालें हम? कितना आया? फोन में निकालो। 29.174। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ किसी भी वैल्यू का रूट कैसे निकाले। मैंने तुम्हें सिखाया क्या पहले? ये किसी भी वैल्यू का रूट कैसे निकाले। चलो ये देखो, सबसे पहले उसके करीब वाला रूट निकाल लो। इसके करीब कैसे है? 21.79। नहीं, रुक जाओ, सबसे करीब वाला देखो। 21.7। जैसे 20 20 में 400, जैसे 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400। ये हो गया 400। 21 का अच्छा 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441। और अगर हम 22 22 का करें? 484 आएगा, पक्की बात? ठीक है। तो देखो 484 और 441। 441। तो बेटा करीब कौन सा है? 484 करीब है 75 के। अच्छा, सही है। तो हम क्या लेंगे? 22 लेंगे। तो हमने लिखा 22। अब क्योंकि ये आगे चले गए, ये हाँ ये चले गए, हम आगे चले गए तो करेंगे माइनस। कितना बचा? तो हमने लिखा 484 में से
हमने 475 को घटा दिया, सॉरी 475 को घटा दिया। ठीक है, चलो हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं और हम उसको बुला लाते हैं। कहाँ सर आप ज़्यादा डीनोइज कर देते हो इसको, अजीब सी लगती है। क्या बात कर रहा है? हाँ थोड़ा कम करें। टर्न ऑन मैथ सॉल्वर, शाबाश। ठीक है, हाँ भाई अब देखो 484 माइनस 475 इज इक्वल टू कितना है? 9। ये तो हम ऐसे ही कर लेते यार। नहीं मतलब सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9। सही है भाई, 22 484 कितना आ गया? 9 आ गया, तो हम लिखेंगे -9 अपॉन में इस 22 का डबल कर लो, कितना? 44। तो अगर हम लिखें 9 अपॉन में 44 तो कितना आएगा? 0.205। तो अगर इसे बराबर कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 21.795। तो 21.795। तो हमारा जो रिजल्ट आता है इसका वो कितना आया? 21.795। तो जिनको भी रूट निकालने का तरीका बढ़िया लगा हो भाई साहब, हिट लाइक कमेंट शेयर जो भी। हाँ हिट लाइक ही तो बोलते हैं, हिट लाइक। पैसा भेज दो इस लड़के को आईफोन खरीदना है। ये वाला बेच के। ओके चलो भाई आगे आते हैं। तो ये सवाल हो गया, यानी इसका मतलब क्या है? हमारी इतनी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में? हमने इस डायरेक्शन में 21.795, इतना ही है ना? बहुत अच्छे। ओके, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, ये तो मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई, अगर वो कहता है डायरेक्शन भी निकालो, तो मान लो यहाँ से मैंने थीटा अल्फा एंगल पर मान ली ये, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लेते हैं? b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो b की वैल्यू कितनी है? tan साइन थीटा कितना? साइन 120 अपॉन में 120 है ना, ये 120 है, ये b है 10, ओके ये है 25 प्लस में tan cos 120 डिग्री। क्लियर? ओके, साइन 120 की वैल्यू बताओ। सही है, तो हो जाएगा 10 इंटू √3/2 अपॉन में 25 cos 120 कितना? -1/2, तो माइनस हो जाएगा 10/2। ये सारे सही है, -10/2। तो ये 2 से 2 ये कितनी बार गया? 5 टाइम। तो ये 5 ये हो जाएगा 5√3 अपॉन में 20। 5 से कितनी बार? 5 चौक 20, 40 को लगा दिया। सही है। तो हमें बता tan अल्फा इज इक्वल टू भाई साहब √3/4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3/4। क्लियर है? ये √3/4 की वैल्यू देखो 0.433, तो ये भी तुम रख सकते हो। सही है, तो ये 10 की वो वैल्यू है जो तुम्हें सीट में नहीं मिलती, तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, तो इतने डिग्री पर ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? √3/4 की वैल्यू कैसे निकालें? ये भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा यार मैथ में, देखो मुझे नहीं आता है ये ऐसे। सही है, ये चीज़ तो सीखो कि किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे। सही कह रहा है, हमारे टाइम पे ऐसे कोई ज़्यादा हाइप नहीं थी ना जेईई की। मैं पेपर देने गया था एक बार, ठीक है, मैं वहाँ मतलब हमने कोई तैयारी वैयारी तो की नहीं, बस ऐसे कि हाँ जेईई का भी एक पेपर होता है। तो हमारे टाइम पे अलग था, AIEEE अलग था और जेईई का सीधा एडवांस होता था। मतलब अब तो यह है कि पहले मेंस निकालो फिर तुम एडवांस दे रहे हो अलग से। हमारे टाइम पे क्या था, नॉर्मल जो अब मेंस हो गया वो AIEEE था। तुमने तैयारी वैयारी तो कोई खास ऐसी करी नहीं। अंदर 43 डिग्री सेल्सियस। बेटा अभी तो ये 50 भी पहुंचेगा। तो ये था सीन। तो भाई हम ऐसे ही जेईई का पेपर देने चले गए, मतलब ऐसे फॉर्म भर दिया कि हाँ ये भी कुछ है, अच्छा पता कुछ नहीं सिलेबस क्या है क्या नहीं है। अपना वैसे ही पेपर दिया था बोर्ड का, वो बढ़िया गया तो हमें लगा हो जाएगा। अब वहाँ बैठ के यहीं गाजियाबाद में सेंटर पड़ा, तो बैठ के पेपर दे रहे हैं, वहाँ पेपर ही समझ में नहीं आ रहा। वो आंटी जी वो पानी लेके घूम रही थी वहाँ पे, वहाँ बैठ के पानी पी रहा हूँ। मैंने कहा 2 गिलास पी लिया, मैं कह रहा हॉल ले आओ। ठीक है, ऐसे टाइम वाइम पास करा, पहला पेपर दे दिया, दूसरा पेपर दे दिया, कैसा गया भाई कुछ पता नहीं। अच्छा फिर रैंक भी चेक कर रहा है। अरे कुछ दिखाया ही ना उसने। सही है, उसमें अजीब वगैरह चित्र से बन रहे। हमने कभी पढ़े ही ना भाई वैसे सवाल, उस समय का कोई सीन ही ऐसा था ना। अब तो हर बच्चे को पता है ना, उस वक्त ना इंटरनेट ना कुछ।
सिलेबस का कुछ पता नहीं भाई। टेम्परेचर देख लो 43 तो अभी है, मेरी अम्मा 60 कह से रही ऊपर खत्म हो जाएगा इस व्यक्ति। बार 2 जेठ है। ये मुझे नहीं दो पता जेठ जेठ क्या होता है। है, जेठ 60 से महीने को ऊपर बोलते हैं। पहुंचा? सही आ रहा है ना, 60 से ऊपर खत्म हो जाएगा आदमी। चलो इधर ध्यान दो, जेठ महीना होता है बेटा, जेठ कौन सा महीना होता है? ये जो चल रहा है। मई। मई से मतलब नहीं है, वो नहीं होता अरे ज्येष्ठ मई से आषाढ़ अंग्रेजों वगैरह, के- सावन भादो वगैरह वाले हिंदी वाले महीने वो। ये हमारे जैसे मई से लेकर अप्रैल। मई दे रहे हैं अंग्रेज हो गए, जेठ हिंदी वैसे हैं हिंदी में हमारे। अच्छा चलो ध्यान दो, मुझे पता ही तो नहीं, हाँ, अनपढ़ तो मैं तुझे भी पता नहीं। मैंने पहले क्वेश्चन कर लो। यही शांत हो नहीं जाओ पता जरा। कब से शुरू होते हैं। चलो ये देखो, दो फोर्स हैं एक्टिंग हो रहे हैं एक पार्टिकल पर इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव द रिजल्टेंट 1 न्यूटन। इफ दे एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, सुना नहीं मैंने। पढ़ लिया लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, वो कह रहा है दो फोर्स हैं जो एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक पार्टिकल बना लिया यहाँ पर। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन। ठीक है, दो फोर्स, तो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। उसने कहा जब ये फोर्स, दो फोर्स हमने मान लिया, एक फोर्स है F1 और एक फोर्स हमने क्या मान लिया F2। ठीक है, उसने कहा ये जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है 1 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक तो इधर काम कर रहा है F1 और एक इधर काम कर रहा है F2। जब ऐसे काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट सीधी सी बात है F2 माइनस F1 हो गया, या F1 माइनस F2 जो भी है, वो कितना आ रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, आप F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कुछ भी मान सकते हो। मैंने ये डायरेक्शन नेगेटिव मान ली है, इसीलिए इसको मैंने नेगेटिव लिख दिया, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, डायरेक्शन ही फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं। दूसरा उसने ये कहा इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी राइट एंगल का मतलब अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है, मान लीजिए ये F1 काम कर रहा है इधर और F2 काम कर रहा है इधर, ये राइट एंगल पर काम कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 5 न्यूटन। अब 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू रूट हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, यही हो गया। और हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। जब cos 90 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट हमारा कितना है, उसने कितना बोला 5 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट कितना आया 5 न्यूटन। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो F2 माइनस F1 1 न्यूटन और एक F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इसका रूट जो है किसके बराबर आ गया 5। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही है, न्यूटन अभी नहीं लिख रहा, मैं इक्वेशन बना रही, ये सेकेंड ये फर्स्ट। अब मुझे ये बताओ तुम सॉल्व कर सकते हो क्या इसे यस सर। सही में? नहीं नहीं कर सकते, नहीं करने। अब इतना तो कर लोगे। देखो आराम से। F2 माइनस F1 बराबर 1 है और F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अच्छा कैसे सॉल्व करें, इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, कर दें स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, सही है, माइनस 2F1, अच्छा माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 25 यहाँ कितनी रख दी, 25 माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू 1, सही है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस 2F1 F2 बराबर हो जाएगा -24। माइनस के 24। क्यों, ये 25 इधर जाके माइनस में आएगा, उसको तो देखने दे लड़की को, उसके सामने तो ही आ गई। ठीक है, मैं क्या करूँ, यहाँ आपका हाथ आ रहा है। सही है, हाँ बैठ दो सामने। देखो धूप आ रही है। सही है। तो बेटा F1 F2 कितना आ गया, 24 डिवाइड बाई 2 कितना 12। अब हमारे पास F1 F2 12 है और F1 F2 माइनस F1 1 है, तो सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कर लोगे F1 F2 की वैल्यू कैसे, यहाँ से हम F1 अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 12 बटे F2, इस 12 बाई F2 को इसमें धर दो, तो ये हो जाएगा F2 माइनस 12 बाई F2 इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा बेटा F2 का स्क्वायर माइनस 12 इक्वल F2 इज इक्वल टू F2। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस F2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 चौक 12। हाँ, तो यहाँ पर x बराबर 3 और x बराबर -4 आ गया सीधा सीधा, सही है। और क्या, बैठना पड़ोगे। हाँ ये तो सॉल्व कर ले, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 4 या 12, माइनस का है तो -4 में से 3 घटाएंगे जब तो -1 बचेगा F2, सही है। तो इसकी वैल्यू को हम किसी उसमें रख लेंगे, तो देखो एक वैल्यू हो गई F1 बराबर, इसमें से अगर ये 3 रखोगे तो दूसरे वाला आएगा 4,
इसको -4 रखोगे तो दूसरे वाला आएगा -3, रख के देख लेना। तो F1 बराबर 3 और F2 बराबर कितना हो गया 4, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि F1 बराबर -3 और F2 बराबर -4, इसका ये मतलब है। सही है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये फोर्सेज है। आसान। वैसे आप ये वाले फोर्स ले लो, माइनस का तो फोर्स में बस ये मतलब है कि डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, बस समझ गए। माइनस अगर इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, बाकी कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो फोर्स हैं, कितने फोर्स हैं, एक F है और एक 2F है, और ये दोनों एक पार्टिकल पर काम कर रहे हैं, एक्ट ऑन अ पार्टिकल। इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल्ड, फर्स्ट फोर्स को कितना कर दिया हमने, डबल कर दिया, सही है। एंड द सेकेंड फोर्स बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, सेकेंड फोर्स को हम 20 न्यूटन और बढ़ा रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो अनअल्टर्ड रहती है। अनअल्टर्ड का मतलब है कि वो चेंज नहीं होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर फोर्स, बड़े फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो जो जो सवाल दिया है हमें राध्या, बड़े फोर्स में आराध्या का नाम ले रहा है। सही है, देखो दो फोर्स हैं, एक F है और एक 2F है, ठीक है। तो चलो इसको इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है F। अच्छा, रिजल्टेंट अनअल्टर्ड रहता है, ओके। और इधर लग रहा है मान लीजिए 2F, कितना लग रहा है 2F। तो सीधी सी बात है, इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से जाएगा, सही है। अच्छा, मान लो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कितने एंगल पर काम कर रहे हैं, थीटा एंगल पर, और रिजल्टेंट जा रहा है अल्फा एंगल पर, ये R है, सही है। अच्छा, उसने कहा अगर मैं पहले वाले फोर्स को डबल कर दूं, यानी इस वाले F वाले फोर्स को कितना कर दूं 2F, और दूसरे वाले फोर्स को 20 न्यूटन बढ़ा दूं, तो यानी दूसरे वाले जो फोर्स है इसको कितना कर दूं 2F + 20, तो वो ये कह रहा रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी रिजल्टेंट जहाँ से पहले जा रहा था वहाँ से अब जाएगा, यानी tan अल्फा कैसा रहेगा, सेम, सही है। तो वो कह रहा बड़े वाले फोर्स की वैल्यू यानी 2F वाले फोर्स की वैल्यू होता नहीं। तो चलो हम देखते हैं, जो हमें उसने कहा कि बदलता नहीं है उसी से काम करेंगे। सबसे बात पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो अगर पहली वाली कंडीशन लें F और 2F वाली, तो हमारे लिए tan अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, अरे भाई ये सीधा निकाल रहा है उसको सॉल्व करके। tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, हमने कहा b sin थीटा, तो b कितना है 2F tan अल्फा की भी कुछ वैल्यू होती है? साइन थीटा, हाँ डायरेक्शन की वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है, b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा, पीछे लगा तो रहे हैं। तो 2F sin थीटा अपॉन में b कितना है F + 2F cos थीटा, ये हो गया। जब हमने बढ़ा दिए फोर्स तब भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यानी tan अल्फा भी बराबर रहेगा, सेम रहेगा। ये फर्स्ट केस में था, ये सेकंड केस में है, तो tan अल्फा कितना होगा, अब b कितना है, हमने कहा 2F + 20 sin थीटा अपॉन में ये कितना हो गया 2F + 20 cos थीटा, सही है। जब ये दोनों ही tan अल्फा के, तो ये आ गए यहाँ पर। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2F sin थीटा अपॉन में, इसको लिख देंगे F + 2F cos थीटा, सही है, इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2F + 20, यहाँ कितना आ गया sin थीटा अपॉन में 2F + 2F cos थीटा प्लस में 20 cos थीटा, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, इसकी अंदर करके यहाँ लिख दी। अब देखो इस sin थीटा से ये sin थीटा खत्म, यहाँ से अगर F कॉमन लेके मैंने F काट दिया तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन में 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा F + 10 अपॉन में, यहाँ से हमने ले लिया 2F, सही है, + 2F, कोई दिक्कत नहीं बाद में करेंगे, cos थीटा + 20 cos थीटा, सही है 20 है भाई है। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसको हम इधर पहुंचा देंगे पूरे को, तो हो जाएगा 2F + 2F cos थीटा प्लस में 20 cos थीटा इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F प्लस में 2F cos थीटा, पहले F की मल्टीप्लाई करें, अब 10 की मल्टीप्लाई प्लस में 10 + 20 cos थीटा, 20 cos थीटा से 20 cos थीटा और 2F cos थीटा से 2F cos थीटा, तो हो जाएगा 2F इज इक्वल टू F प्लस में 10, और ये इधर जाएगा तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन, तो F 10 न्यूटन आ गया और 2F कितना आ गया
20 न्यूटन। समझ गए? तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, एक तो एफ की वैल्यू मिल गई और एक 2F की। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन। बिगर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू हो गई 20 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना यस सर। सबको? ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पे कहाँ जा रहा है घूम के? देखो ये बोल रहा था ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। द ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा रिजल्टेंट और सबसे छोटा रेजिस्टेंस दो फोर्स का है 25 न्यूटन और 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 5 न्यूटन, अगर हर फोर्स को 5 न्यूटन बढ़ा दे तो वो कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर उन 5 न्यूटन बढ़ा के उन दोनों को राइट एंगल पर लगाएं तो रिजल्टेंट निकालो उसका। सबसे पहले हमें दोनों फोर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमें दिया क्या है? उसने हमें दिया ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट दिया है। तो मान लो अगर दो फोर्स हैं सॉल्यूशन में, ऐसा मान लो दो फोर्स हैं, एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2। मुझे ये बताओ अगर इनको एक बॉडी पर मैं लगा रहा हूँ तो ज़्यादा कब होंगे, ये ग्रेटेस्ट कब होंगे? नहीं, दोनों फिक्स हैं। ये मान लो इसकी भी वैल्यू 5 है और इसकी डायरेक्शन में लगेंगे। बिल्कुल सही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ये F1 भी हमने इधर लगाया और F2 भी हमने इधर लगाया, तो अब तो इनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट निकला। यानी रिजल्टेंट कितना निकलेगा? F1 प्लस F2। ये कितना है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। और लीस्ट कब होगा? जब अपोजिट काम करेंगे। लीस्ट जब होगा जब मान लो F2 इधर काम करने लग गया। तो सही है, तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 कितना है? 5। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड मान के तुम F1 F2 की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के घटा दो। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5। तो कितना हो जाएगा? 2F1 इज इक्वल टू 30। F1 अगर कितना है? 15, तो सीधी सी बात है F2 कितना हो गया? 10। सही है, तो F1 F2 की वैल्यू आ गई। अब उसने अगले पार्ट में ये बोला अगर दोनों फोर्स को हम 5 न्यूटन बढ़ा रहे हैं तो नया फोर्स बन जाता है। तो F1 डैश बन गया हमारा 15 में 5 जोड़ दिया 20 न्यूटन। F2 डैश बन गया हमारा 15 न्यूटन। 5-5 न्यूटन बढ़ा दिया और दोनों को किस पे लगाया है? रिजल्ट मतलब राइट एंगल पर लगाया एक दूसरे के। फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये बॉडी है, इस पर इधर की तरफ काम कर रहा है हमने कहा 15 न्यूटन 90 डिग्री और इधर की तरफ काम कर रहा है हमारा 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। एफ रिजल्टेंट या एफ नेट काम करेगा अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। नहीं, एंगल 90 जीरो हो जाता है तो ये हो जाता है 400 प्लस 225। तो रूट में कितना गया? 625 15 25। देखो दिखा रहा 25 आ गया। 25 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट। क्लियर है? चलो 225 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3-5 के रेशियो में है, 3:5 में है। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन में देखो हमने मान लिया फोर्स F है तो 3-5 के रेशियो में, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा? 3F और F2 कितना हो जाएगा? 5F। सही है, F1 कितना है? 3F। F2 कितना हो जाएगा? 5F। वो ये कह रहा है कितना रिजल्टेंट देते हैं? रिजल्टेंट दे रहे हैं यानी F नेट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 28 न्यूटन इन दोनों से। इफ़ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये F1 इधर काम कर रहा है और F2 यहाँ काम कर रहा है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो देखो रिजल्टेंट देते रहिए उसने हमें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो मैं सीधा सीधा लिख दूँ रिजल्टेंट हमें दिया है 28। इतना ही दिया ना? 28 है बेटा। ठीक है, ये क्या है इसको? ठीक है 28। F1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 9F स्क्वायर। 3F का स्क्वायर 9F स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर 25F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 दिया 15F स्क्वायर 3F और 5F मल्टीप्लाई करोगे इंटू कॉस 60 डिग्री। शाबाश, बहुत बढ़िया। 28 इज इक्वल टू 28। शाबाश, ठीक है। 9F का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 9, बता लड़की, 25 और 9। हाँ, 25 और 9 फिर इसका दिमाग पढ़ने में टॉप आर्ट्स एकेडमी 34 नया कह चुके हैं 34 F स्क्वायर, सही है, प्लस 15 दूनी 30 F स्क्वायर इंटू में कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये तो 15 ही रहने तो, सही है। बता 34 और 15 कितने हो गए? 34 कितने होते हैं? ये लिख रहा 34 और 15 हाँ, 15 9 और 45 49F स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? 7F के। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 चौक 28, 4 न्यूटन 4 न्यूटन। कितना आया? सही है, 4 न्यूटन आ गया F। तो F अगर 4 न्यूटन है तो F1 कितना आ गया बताओ? 4 तिया भाई 4 तिया 12 न्यूटन और F2 कितना? 20 न्यूटन। समझ गए? ये आंसर आ गया हमारा, आसान है, सही है। आधा किलो बस इतने ही थे। कितने सवाल किए हमने? 1 2 3 4 5 5 हैं। गिनती बिना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक 35 मिनट की वीडियो तब तक के लिए और कर लें, एक और कर लें एक। मेरा नंबर दे रहा हूँ। चलो भाई, एक आध क्वेश्चन और देख लो जरा। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा था सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, सही है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। कितना है? 18 न्यूटन। मान लो ये सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ये F1 और ये काम कर रहा है मान लीजिए F2। तो उसका कह रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो सम होगा F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन। ये सिंपल सम है मैग्नीट्यूड का, कोई रिजल्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, यानी कि F नेट जो आया वो कितना आया? 12 न्यूटन। ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब F नेट जो है, ये रिजल्टेंट का मतलब है अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये सही है। वो ये कह रहा है इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अगर रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है छोटे वाले फोर्स से, तो मैग्नीट्यूड निकालना दोनों फोर्स का। तो इसको जरा देखो, हमने F1 और F2 दो फोर्स माने, एक F1 माना और एक F2 माना। हमने माना F1 छोटा है, F1 कैसा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये F1 है तो ये F1 है, तो रिजल्टेंट इससे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ये F नेट यहाँ काम कर रहा है और हमें पता है रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? 20 से। तो सीधी सी बात है F2 यहाँ कहीं काम कर रहा होगा, ये F2 होगा, तभी तो ये 90 डिग्री का रिजल्टेंट यहाँ काम कर रहा है, 20 से जा रहा है, सही है। अच्छा दोनों का हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें बस यही दिया, दोनों का सम जो है 18 है और रिजल्टेंट जो है 12 है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से देखें कि ये हम अल्फ़ा हमारा 90 है, तो हमें वैल्यू पता होती है कि tan अल्फ़ा बराबर होता है b साइन थीटा, b यानी F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इसके tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कितनी दी हमें? 90 डिग्री, और tan 90 होता है हमारा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन वो किस लिए है? कि 0 से डिवाइड हो रहा है भाई, साइन 91 और कॉस 90 0। अगर मैं इसे नॉट डिफाइन वाली टर्म को छोड़ के इसे 1/0 की टर्म में ही लिख दूं तो हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। और जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा यहाँ F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। या हम F1 लिख सकते हैं, F1 बराबर हो जाएगा किसके? माइनस F2 कॉस थीटा के, सही है। अच्छा, अगर ये माइनस F2 कॉस थीटा के है तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 में, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 में F1 की वैल्यू माइनस हमने रख दी माइनस F2 कॉस थीटा प्लस F2 इज इक्वल टू 18,
सही है। तो यहाँ से हमें F2 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू हमारी कितनी है 12। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सही है। ओके, हम थोड़ा ऑफ बीट चले गए। एक काम और कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे हम, हमारे पास है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18। एक मिनट के लिए इस वाले टर्म को भूल जाओ, ये जो हमने यहाँ पर किया है, इसको बाद में उठाएंगे। इसको अगर इसका मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर बराबर 324। कितना हो गया 324। अजीब सा नहीं गलत कैसे लग रहा है भाई, वो कर रहा है, ये पागल है ये AI है। 18 इंटू 18 324 ही तो आ रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, ध्यान से देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324 माइनस 2F1 F2। ये हो गया। अच्छा, इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी 324 माइनस 2F1 F2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 144 माइनस 324 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 180। तो हो जाएगा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2F1 F2। यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, यही बचा। अच्छा जी, ये कैंसिल, 2 से ही कितनी बार गया, तो F1 F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमें वैल्यू क्या, हमें निकालना क्या था, इस दोनों उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक काम करो, अरे हमने यार एक चीज़ गलत कर दी यार। नहीं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई। 144 है ना ये, और ये कितना है 324। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारा F1 F2 इक्वल टू इसका है, सही है। अच्छा, अगले 7 दिनों में आपके आसपास के क्षेत्र में जंगल में आग लगने का अत्यधिक अच्छा देखो, यहाँ से हमें F1 बराबर क्या मिला माइनस F2 कॉस थीटा, ये मिला। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूँ हमारे पास था F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, यही था ना 18। ठीक है, तो हमने क्या किया, F1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर माइनस F2 कॉस थीटा प्लस F2 इज इक्वल टू 18, ये रख दी। यहाँ से हमने F2 ले लिया अगर कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा इज इक्वल टू कितना बचेगा 18। और यहाँ से अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी बचेगी 18 अपॉन में F2। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इसमें F1 F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 बटे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन में F2, तो F2 घूम के चला जाएगा ऊपर। इस F2 से F2 खत्म, 18 से 90 कितनी बार 5 बार, तो हमारा F1 कितना आ गया 5 न्यूटन। अगर F1 हमारा 5 न्यूटन है तो इसमें से F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 18 माइनस 5 यानी कि 13 न्यूटन। तो हमारे दोनों फोर्स की वैल्यू हो गई। क्लियर, सही है। यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना पड़ा, बाकी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो लाइक ठोको। ओके बाय, नमस्ते।